जय श्री कृष्ण। मंगल देव का राशि परिवर्तन। मंगल देव अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि से निकलकर धनु में प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव करेंगे इसके बारे में अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की। अब आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे कि कैसा प्रभाव होगा जब गुरु के घर में मंगल देव आएंगे। मंगल साहस, पराक्रम, क्रोध, जी हाँ, क्रोध भी अनिवार्य है। देखिए, अगर मंगल खराब है किसी का तो क्या होगा, व्यक्ति डल और दबने वाला बन जाता है और ज़्यादा उग्र है, वो भी खराब ही कहा जाएगा। देखिए, अधिकता, अब खाने में नमक अगर है तो उससे भोजन में स्वाद आता है। अगर वही नमक दुगना हो जाए या ज़्यादा हो जाए तब क्या उसको खाया जा सकता है? विचार करें, वो खाने योग्य नहीं रह जाता। यहाँ तक कि भोजन की अगर हम बात करेंगे तो अगर थोड़ा सा खाने में नमक कम भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है, उतना पर्याप्त नहीं है, स्वादिष्ट हो सकता है, कम लगे। इसलिए देखिए क्या होता है, जब व्रत रखे जाते हैं तो उसमें नमक का त्याग दिया जाता है, नमक को ग्रहण नहीं किया जाता है। तो अपने स्वाद पर ही तो नियंत्रण लगाने के लिए ऐसा किया जाता है। बात हम कर रहे हैं मंगल देव की, तो हम बात कर चुके हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि तक की। तो अब बारी आती है सिंह राशि। कैसे देखना है आपको? आपको आपकी राशि और लग्न अगर पता है तो आप देखिए राशि से और लग्न से, और अगर नहीं मालूम है तो आप नाम से भी, नाम राशि से इसको देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये मंगल देव का राशि परिवर्तन 28 दिसंबर 2023 प्रातः 3 बजे हो रहा है गुरु की राशि में। यहाँ पर सूर्य देव भी पहले से विराजमान हैं, तो ये सिंह राशि और लग्न वाले वैसे भी पराक्रमी माने जाते हैं इस समय, तो पराक्रम में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। साथ में क्या हो जाएगा, साथ में आपके भाग्य में भी वृद्धि हो जाएगी, भाग्य में वृद्धि होगी और बुद्धि में स्वयं ही एक कुशाग्रता, एक तेजी आप महसूस करेंगे इस समय। तो ये समय अकारण वाद विवाद में पड़ने का नहीं है, बल्कि लाभान्वित होने का। सीधी दृष्टि आपके लाभ पर पड़ रही है, तो उससे क्या होगा, आपके लाभ के अवसर बनेंगे। तो सूर्य देव की अगर दृष्टि लाभ पर पड़ रही है, देखिए, खराब स्थान में कोई भी गर्म ग्रह अगर किसी भी तरह से, चाहे वो दृष्टि संबंध हो या उसमें बैठ गया हो जाके, तो क्या हो जाएगा, ये अत्यंत शुभ देखिए माना जाता है। इसीलिए ये एक विशिष्ट ज्ञान है और इस तरह से लाभ के अवसर उपस्थित होंगे। अगर कोई शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में विद्यार्थी अगर आप हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो काम बनेंगे आपके, और ये उचित समय है, अपना प्रोत्साहित होकर के प्रयास करिए और लाभ आपको
प्राप्त होगा। मंगल देव की हम बात कर रहे हैं और व्यय भी होगा साथ में, अच्छी बात है। लाभ भी हो रहा है, आय भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है। देखिए व्यय तो व्यक्ति तभी कर पाएगा, जैसे लोग कहते हैं व्यय से खराबी है कोई, तो व्यय तो व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके पास कुछ आय होगी। अब जब आय ही नहीं होगी तो व्यय क्या करेगा। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट राशि और लग्न है कन्या। कन्या राशि और लग्न वालों के लिए आपको सुख भाव से क्या प्राप्त होगा, क्योंकि सीधे सीधे मंगल देव यहाँ पर आकर के बैठ चुके हैं। कन्या राशि वालों के लिए एक बात कही जाएगी कि ये साथ में आपको मंगली बना रहे हैं, तो इस समय आपको एक किंचित मात्र क्या क्रोध में आपको अधिकता आपकी हो जाएगी, उसका आपको ध्यान रखना। और साथ में ये कहा जाता है इस घर में आकर मंगल जो है वो नीच के मंगल बन जाते हैं, तो कुछ अनुचित और बेतुके और बेकार के कामों से कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, बेकार कामों में जिनका मतलब कोई मतलब ही नहीं होता है, ना कोई लाभ है ना हानि है, क्या है क्या नहीं है, तो उससे आपको बचने का प्रयास करना है। कर्म क्षेत्र में तो कार्य आप वहाँ से कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ जाने से क्या हो जाता है, अगर इस स्थान में बढ़ जाते हैं, ये कर्म स्थान जो है यहाँ पर मंगल दिग्बली बन जाते हैं, लेकिन दृष्टि अगर देख रहे हैं तो आपके कार्यों में जो आपके कार्य मान लीजिए कुछ रुके पड़े हैं तो आपके काम बनेंगे और कार्यों में आपके तेजी आएगी। और अगर कोई व्यापार इत्यादि है, कोई पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पर दृष्टि पड़ने से कुछ उठापटक, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मतभेद सामने आ सकते हैं। कोई बात आपका पार्टनर का है आपको न अच्छी लगी, आपकी कोई बात पार्टनर को अच्छी ना लगे, तो अनबन की स्थितियाँ बन सकती हैं, तो ध्यान रखना होगा यहाँ पे। बाकी अच्छा, अगर प्रॉपर्टी से इस समय अगर आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो आपको खरीद फरोख्त से, मतलब कि अगर प्रॉपर्टी है तो आपको बेचने से और खरीदने से इस समय उससे भी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसी भवन से, मकान वाहन के भवन से स्थान पर आ चुके हैं मंगल देव, जो कि भूमि पुत्र कहे जाते हैं, तो भूमि से भी संबंधित। देखिए आपको एक बात हमने पिछले वीडियो में बताई कि सलमान खान जी का हमने जब जमा का अध्ययन किया तो हमने बताया, देखिए मंगल की कितनी प्रधानता है। एक तो उनके में दिग्बली भी मंगल है, साथ में क्या है मेष लग्न, मेष राशि की बात जब हम कर रहे थे, मेष राशि और मेष लग्न के लिए, जैसे अभी अब देखिए बीच में किसी की बात बता देते हैं, इसलिए पूरा देखना अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी ही राशि देख लेते हैं तो कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको जैसा सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हैं। तो मतलब पराक्रम व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है, ये इस तरह से हम उसको बता रहे थे। तो मंगल देव के बिना, मंगल एक वो है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय। हनुमान जी की, हनुमान जी की इसके इष्ट देव बनते हैं हनुमान, और उनकी पूजा की जाती है, पूजन विधान तो अच्छा है कुल मिला के। थोड़ा ध्यान रखने के, क्योंकि मंगली भी बन रहे हैं, हमें बताने का मतलब ये था, इसलिए अब हमने इनकी बात कर दी। सलमान खान ये मंगली नहीं है वैसे, लेकिन अब मेष राशि लग्न का अगर असर पड़ता है तो क्रोध में अधिकता हो जाती है थोड़ी सी, कोई चीज़ नहीं समझ में आई। देखिए सूर्य में भी क्रोधित करता है और मंगल में भी व्यक्ति क्रोधित होता है, अगर ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी हैं, हावी हैं, जो भी हैं, तो ये स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन उसका कैसा है ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, तो अब उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट की बात हम करेंगे। नेक्स्ट राशि और लग्न है तुला राशि। तुला राशि और लग्न वालों के लिए पराक्रम स्थान में आकर के बढ़ गए। वैसे भी देखिए एक बात यहाँ कहना ज़रूरी होगा कि तुला राशि और लग्न वाले वैसे भी पराक्रम करते हैं, लेकिन ज़्यादा थोड़ा चालाकी से अपने कामों को, उग्रता बहुत ज़्यादा इनकी बाड़ी में रहती है, कई बार बाड़ी के लिए ही रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पराक्रम में बढ़ चुके हैं तो पराक्रमी तो बनाएंगे ही, लेकिन गलत अगर बेवजह का पराक्रम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, बेकार है, और भाग्य पर सीधी दृष्टि पड़ रही है। बाकी आपके जन्मांक में कैसा कहाँ क्या बैठा उसका प्रभाव तो देखिए माना ही जाता है। ये देखिए पहले ही बता चुके हैं, बारिश के मौसम जैसा होता है कि जब कोई ग्रह जो है
आपका ये राशि परिवर्तन इत्यादि करते हैं, असर तो देखिए इनका होता ही है, और कैसा क्या कितना वो सब बाकी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपना जन्मांक विश्लेषण करा लें तो उससे सुविधा रहेगी, सुविधाजनक होगा ये। तो ठीक है, कुल मिला के अच्छा है, पराक्रम करेंगे, जो काम करेंगे, कोई काम करने से ही होता है, कोई काम करेंगे तो कार्य होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बेकार फालतू काम करेंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा, स्पष्ट सीधी बात है। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट राशि और लग्न है वृश्चिक। तो ये वृश्चिक की बात कर रहे हैं। वृश्चिक के वाणी भाव में आ चुके मंगलदेव, तो वाणी में एक कुछ ज़्यादा ही उग्रता आ जाएगी। एक तो देखिए राशि के ही स्वामी मंगलदेव हैं, साथ में धन स्थान में आकर के बैठ चुके हैं, तो धन की आवक तो रहेगी, धन में आपके बढ़ोतरी, वृद्धि, धन में वृद्धि इस समय आपके होगी। और लेकिन आपको क्या करना है, क्रोधित होने से बचना है। वैसे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं कुछ राशियाँ, हमने आपको बताई हुई, इनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है बेवजह के क्रोध से। और शत्रुता बना लें तो क्या फ़ायदा उससे। और धन की स्थिति तो अच्छी है ही है, जब देखिए राशि का स्वामी ही धन स्थान में आके बैठ चुके हैं तो धन आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन कई बार हो जाता ना, ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है, पैसा रुपया ज़्यादा आ जाता है तो उसकी भाषा कहते हैं ना, जब से पैसा आ गया, ये देखिए बोलचाल वाली भाषा में लोग बोलते हैं, तब से लगता है इसकी बात करने का तरीका ही बदल गया। जैसे कोई अच्छे से बात करता है, उसके पास थोड़ा धन आ गया, उसने पता नहीं चल पाता ना, पता चला घमंड या अहंकार का प्रदर्शन करने लग गया, लेकिन लोगों को तो समझ में आ जाता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली है। और कुछ चोट चपेट इत्यादि की, जल्दबाजी की प्रवृत्ति में जैसे पड़ जाते हैं बड़ी जल्दी में, तो चोट चपेट लगने की भी संभावना बन रही है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खान पान का भी बहुत ध्यान रखना होगा। ये बात ध्यान देने वाली है कि आपको इस समय में, क्योंकि मंगल जो है नमक मिर्च तेज मसाले, तीखा खाना, तीखा खाने में कुछ आपको इस समय रुचिकर लग सकता है। थोड़ा थोड़ा खान पान पे ध्यान रखने का, नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे की शेष राशियों पर आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अब मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं फिर अगली चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।